डीएचए वैली फिफ्थ बैलेट कब होगा और उसका क्राइटेरिया क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, एक और एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज के एपिसोड में डीएचए वैली में जो फिफ्थ बैलेट होगा, जो नेक्स्ट बैलेट होगा, उस पर डिस्कशन करेंगे और प्लस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो इस सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में भी डीएचए वैली या और डीएचए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो डीएचए वैली 2008 का प्रोजेक्ट, फर्स्ट बैलेट जाके हुआ 2018 में। क्राइटेरिया सेट हुआ कि जो फर्स्ट अलॉटीज हैं और जो है सरचार्ज कम है उनको जो है कंसिडर किया गया। कंफर्म प्लॉट्स थे, इसमें 5 मरले बैलेट हुआ, 8 मरले बैलेट हुआ, फिर सेकंड बैलेट हुआ अगले साल ही 2019 में। ये कोई फोर्स्ड किस्म का बैलेट था जिसके अंदर इनके पास लैंड नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने फिर भी बैलेट कर दिया और इसके अंदर जो है 5 मरले और 8 मरले ही बैलेट हुआ। क्राइटेरिया सेम रहा कि फर्स्ट अलॉटीज और जो है उन पे कितना सरचार्ज है, सरचार्ज हिस्ट्री देखते हुए उनको बैलेट में कंसिडर किया गया। सेकंड बैलेट जो हुआ उसमें से बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे थे जो कि कंफर्म प्लॉट्स नहीं थे, इसीलिए वो प्लॉट्स फोर्थ बैलेट में जो है रीबैलेट हुए और अभी भी उनमें से तकरीबन 2200 प्लॉट्स होंगे सेकंड बैलेट के जो कि फिफ्थ बैलेट के अंदर रीबैलेट होंगे। अगर इसके देखने का तरीका ये भी है कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आपका सेकंड बैलेट का प्लॉट है और आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही डीएचए वैली से या कहीं से भी कि क्या वो कंफर्म प्लॉट है या वो रीबैलेट होगा, फिफ्थ बैलेट में फोर्थ बैलेट में नहीं हुआ रीबैलेट, तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया ये कि अगर आप अपने प्लॉट की रीसेंट स्टेटमेंट निकलवाते हैं डीएचए वैली से और उसके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लॉट आपका कंफर्म नहीं है और अगर वो फोर्थ बैलेट में नहीं आया तो वो फिफ्थ बैलेट में रीबैलेट हो जाएगा। ये आपका सेकंड के बैलेट का जो क्रेडिट था ये उसके तक था। थर्ड बैलेट आपका हुआ 2021 दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर जो है आपके तकरीबन 1100 प्लॉट्स कंसिडर हुए जो कि सिर्फ 5 मरले के प्लॉट्स थे। क्राइटेरिया तकरीबन ये था, लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स थे उनके प्लॉट्स को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया गया। फिर आपके पास जो फोर्थ बैलेट है रेजिडेंशियल का वो हुआ जुलाई के अंदर और जुलाई में आपके पास जो है 5 मरले 8 मरले भी बैलेट हुआ। क्राइटेरिया इसमें भी सेम रखा गया कि जो फर्स्ट अलॉटीज को प्रेफरेंस दी गई, फर्स्ट अलॉटीज को निकाला गया और प्लस जो सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स थे जिनकी लोकेशन कंफर्म नहीं थी, जो कंफर्म प्लॉट्स नहीं थे, वो प्लॉट्स जो है वो रीबैलेट हो गए। अब बारी आती है फिफ्थ बैलेट की कि फिफ्थ बैलेट कब होगा। फोर्थ बैलेट तक देखें तो तकरीबन 15,000 प्लॉट्स जो हैं वो बैलेट हो चुके हैं। अगर डीएचए वैली के लिहाज से देखा जाए तो डीएचए वैली में बहुत लोगों ने लॉस भी किया, लेकिन बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, बहुत लोगों ने मुनाफा भी कमाया। लेकिन सिर्फ अफसोस इस चीज़ का है कि वो लोग जिन लोगों ने सबसे पहले परचेज़ किया बैक इन 2008 उन लोगों को उस तरीके का फ़ायदा नहीं हो सका जिस तरह का फ़ायदा नए इन्वेस्टर्स ने आपका तकरीबन 2020-2021 के अंदर फाइल्स लेके जो है उसको प्रॉफिट कमाया। ये वही फाइल्स हैं, ये वही प्लॉट्स हैं जिसमें आज आप जनवरी या फरवरी की प्राइसेस आज से कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको 10-15 लाख रुपए का फर्क नजर आएगा। अभी प्राइसेस इतनी नीचे गई हुई हैं। फिफ्थ बैलेट के लिहाज से देखते हैं तो फिफ्थ बैलेट में आपके पास 5 मरला और 8 मरला ये दोनों ही प्लॉट्स कंसिडर होंगे। तकरीबन जो लैंड ये लोग परचेज कर चुके हैं जिसके अंदर इन लोगों ने फिफ्थ बैलेट जो है लॉन्च करना है वो तकरीबन 12 से 15,000 प्लॉट्स इसके अंदर बैलेट होने हैं। इसके अंदर अगर आप फर्स्ट अलॉटीज देखते हैं तो तकरीबन आपके पास 5,000 से 5500 का नंबर है फर्स्ट अलॉटीज का कि जिन लोगों ने 2008-2009 में फाइल परचेज की थी और इनका बैलेट में नहीं आया था, तो सबसे पहले फिफ्थ बैलेट के अंदर इन लोगों को कंसिडर किया जाएगा जो कि 5,000 से 5500 है। इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी वो उन लोगों को दी जाएगी कि जो सेकंड बैलेट के लोग थे
और उनके कंफर्म प्लॉट्स नहीं थे और समहाउ उनके प्लॉट्स जो हैं फोर्थ बैलेट के अंदर जो है रीबैलेट नहीं हो पाए थे, तो उन लोगों के प्लॉट बैलेट किए जाएंगे। इन लोगों का जो सेकंड बैलेट के लोग देखे जाएं जिनके कंफर्म प्लॉट्स अभी तक नहीं हुए, वो तकरीबन 2000 से 2200 प्लॉट्स ऐसे हैं जो कंफर्म नहीं हुए, और ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनके फिफ्थ बैलेट के अंदर जो है इनको बैलेट किया जाएगा। इन दोनों नंबर्स को मिलाया जाए तो तकरीबन ये 7,500 प्लॉट्स बनते हैं। जो टोटल नंबर बैलेट होना है वो तकरीबन 12 से 15,000 प्लॉट है। जो बैलेट का जो मंथ डिसाइडेड है अभी तक, क्योंकि जो जनरल नवीद साहब ने पहले भी बताया, कुछ दिनों पहले भी कंफर्म किया, वो ये कि तकरीबन दिसंबर के अंदर बैलेट किया जाएगा। इस बैलेट में प्रायोरिटी पे जो आता है, जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो फर्स्ट अलॉटी है, डजंट मैटर कि उसके पास ट्रांसफरेबल फाइल है, ओपन फाइल है, दोनों कंसिडर होंगी। जो सेकंड बैलेट के लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ओपन फाइल है, ट्रांसफर फाइल है, क्योंकि वो अफेक्टी थे पुराने और सबसे ज्यादा अफेक्टीज यही दो लोग रह गए, तो इन लोगों को सबसे पहले जो है प्लॉट मिलेगा। इसके बाद जो थर्ड उस पे आते हैं वो लोग हैं। और जो लास्ट, इससे पहले अगर आप बैलेट के क्राइटेरियाज देखते हैं तो लोगों का था कि जीरो बैलेट होना चाहिए, ओपन हो तो ज्यादा कंसिडर होगा, ब्लॉक का हो तो ज्यादा कंसिडर होगा। एक चीज ये माइंड में रखिएगा कि आप जो भी फाइल ले रहे हैं उसके ऊपर कोई जो भी ब्लॉक लिखा है उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जब प्लॉट बैलेट होगा तो वो उसी ब्लॉक के अंदर होगा, ऐसे नहीं होगा। और ना ही आपके जो प्लॉट्स हैं वो आपके ब्लॉक के बेस पे बैलेट होते हैं। इस तरह के बहुत र्यूमर्स जब हमने देखा कि मिसगाइड लोगों को किया जाता है कि यार नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट बैलेट होगा उसमें सिर्फ ब्लू बेल की जो फाइल्स हैं वो कंसिडर की जाएंगी, जो बोगनविला की फाइल्स हैं वो कंसिडर की जाएंगी, या आईआरएस की या जो आपके नॉन डेवलप ब्लॉक्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज ये कि आपके पास अगर फाइल है वो किसी भी ब्लॉक की हो, जब डीएचए वैल्यू उसको बैलेट करेगा तो जिस भी ब्लॉक में उनके पास लैंड होगी और बैलेट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जीनिया ब्लॉक को लेट से ये लोग बैलेट करने लगे, क्योंकि नेक्स्ट बैलेट में ये लोग एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स के अलावा कम से कम 2 एक नए ब्लॉक्स लॉन्च करेंगे। ये अभी तक की इनसाइट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जीनिया ब्लॉक को ये लॉन्च करने लगे हैं। अब जीनिया ब्लॉक के अंदर ऐसे नहीं है कि सिर्फ जीनिया ब्लॉक की ही फाइल्स कंसिडर होंगी, तो उसके अंदर कोई भी फाइल को शिफ्ट किया जा सकता है। आइरिस होगी, लेवेंडर होगी, एग्लेंटाइन होगी, बोगनविला की फाइल होगी, ओलियंडर की फाइल होगी, तो किसी भी ब्लॉक में ये थ्रो की जा सकती है। जो क्राइटेरिया आपका लास्ट बनेगा, क्राइटेरिया आपका बनेगा अफेक्टीज की डेट पे, डेट ऑफ परचेज पे। पहली चीज ये कि मेजॉरिटी फाइल्स जो कंसिडर होंगी फर्स्ट अलॉटीज और सेकंड बैलेट के बाद, उनके अलावा जो हैं वो आपको की प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रांसफरेबल फाइल्स को, ओपन फाइल्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब आप एक फाइल ट्रांसफर करते हैं तो आप तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो है वो पे करते हैं या ट्रांसफर फीसेस पे करते हैं डीएचए वैली को। डीएचए वैली इस टाइम पे जो है अशद पैसे की जरूरत में ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, तो उनके लिए वो लोग सगे हैं जो उनको किसी न किसी मद में पैसे दे रहे हैं, तो ट्रांसफर करवाने वाले ही वो लोग हैं जो डीएचए को किसी न किसी तरीके से फायदा दे रहे हैं। और ओपन जो है फाइल्स उनको शायद कंसिडर ना किया जाए उसी तरीके से जिस तरह कमर्शियल, जब भी आपका लास्ट बैलेट हुआ था कमर्शियल में आपके ओपन फाइल्स को कंसिडर नहीं किया गया था। सिंपल सी रीजन या जस्टिफिकेशन यही थी कि यार जिन लोगों ने ट्रांसफर कराया उन लोगों ने ज्यादा पैसे पे किए हमें, रादर देन जो ओपन वाले हैं उन लोगों ने तो कोई पैसे नहीं दिए। और ओपन वही लोग करवाते हैं जिन लोगों ने सेल करना होता है। सो जिसकी इंटेंशन बिजनेस करना है या प्रॉफिट लेना है, जो ले चुके हैं, तो वो डीएचए की प्रेफरेंस नहीं है। अभी अगर आप फर्स्ट अलॉटी को देखें या सेकंड बैलेट को देखें, इनका फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ओपन है, ट्रांसफरेबल है, ये लोग हर हाल में कंसिडर होंगे फिफ्थ बैलेट के अंदर। इनके बाद जो फाइल्स कंसिडर की जाएंगी उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया होगा ट्रांसफरेबल और सेकंड क्राइटेरिया होगा कि डेट ऑफ परचेज। अभी जो फर्स्ट अलॉटीज हैं वो लोग हैं जो 2008, 2009, 2010 कंसिडर किए जाएंगे। ये लोगों को जैसे आपके प्लॉट्स मिल जाएंगे तो फिफ्थ बैलेट के अंदर आपके पास जो लोग कंसिडर होंगे वो ईयर वाइज होना शुरू होंगे। यानी फॉर एग्जांपल 2010 के लोगों को पहले प्लॉट्स दिए जाएंगे, अगर वो लोग खत्म हो जाते हैं तो इसी बैलेट के अंदर अगर प्लॉट्स रह जाते हैं तो फिर 2011 के लोगों को प्लॉट्स दिए जाएंगे, 2012 के लोगों को प्लॉट्स दिए जाएंगे। और ईयर वाइज जो है वो अफेक्टीज को क्लियर करना शुरू करेगा डीएचए वैली, और आगे भी यही क्राइटेरिया रहेगा।
अगर आप अभी फाइल परचेज करें, आपने 4 महीने या 6 महीने पहले फाइल परचेज किया, तो चांसेस आर रियली हाई कि शायद 2-1% चांसेस हो कि आपका प्लॉट बैलेट हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ईयर डेट देखी जाएगी कि आपने किस ईयर में परचेज किया, तो शायद आज के इस साल की हो या पिछले साल की हो। इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग ऐसे वेट कर रहे हैं जिन लोगों ने सालों से परचेज किया और अभी तक बेचा नहीं है। तो आपके पास जो क्राइटेरिया है इस साल चेंज होगा, और क्राइटेरिया आपका बनेगा ईयर ऑफ डेट पे। सबसे पहले आपके फर्स्ट अलॉटीज, फिर सेकंड बैलेट के जो वो लोग जिनके कंफर्म प्लॉट्स नहीं थे वो उनको कंसिडर किया जाएगा, और फिर आपका ईयर डेट ऑफ परचेज पे चलेंगे और देखा जाएगा कि यार ट्रांसफरेबल फाइल की डेट देखते जाओ, 2011 के निकालो ट्रांसफरेबल फाइल्स वाले कौन से लोग हैं जिन लोगों ने आज तक नहीं बेचा, उनको पहले प्लॉट दिया जाएगा, फिर 12 के ट्रांसफरेबल फाइल्स वालों को दिया जाएगा, फिर 13 वालों को ट्रांसफरेबल फाइल्स दिया जाएगा, और इस तरह करते करते ईयर बाय ईयर आपका जो है प्लॉट्स जो है बैलेट किए जाएंगे। फिफ्थ बैलेट में भी जो सिक्स्थ बैलेट है वो प्रोबेबली आपका या मई में या जून के अंदर नेक्स्ट ईयर होगा, और उसके अंदर भी क्राइटेरिया आपका इसी तरह का रहेगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो एक पोजीशन का ईयर कंसिडर किया जाएगा डीएचए वैली में, क्योंकि आपके जो है जो मेजर ब्लॉक्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं, हो चुके हैं, इनके अंदर पोजीशन दे दी जाएगी, जिसकी अरेंजमेंट्स अभी तक जो है डीएचए वैली कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल पानी के कनेक्शंस हो गए, बिजली के वायरिंग होगी, वो सारी चीज़ों की, ये सारी चीज़ों में डीएचए वैली भी काम कर रहा है। दिसंबर का जो बैलेट होगा उसके अंदर डीएचए वैली की मैनेजमेंट जो है वो पोजीशन भी अनाउंस करेगी मल्टीपल ब्लॉक्स में। तो इस टाइम के लिहाज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि बैलेटेड फाइल ले लें, 5 मरला 8 मरला, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पे गई हुई है। और इवन अगर आप प्राइस वाइज भी देखेंगे तो तकरीबन डीएचए के एग्जिस्टिंग 7 फेजेस हैं, और डीएचए ने 8 और 9 तो लॉन्च कर दिया, लेकिन 8 की जो है लैंड परचेज कर रहा है। तो तकरीबन आपके पास 9 फेजेस हैं डीएचए के इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। इसके अंदर अगर आप 5 मरले या 8 मरले के प्लॉट्स कहते हैं तो आपके पास डीएचए 3 और डीएचए 5 में मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं। और अगर आप इन 3 ब्लॉक्स या डीएचए वैली के फेज में देखें, आप डीएचए 5 में देखें, 3 में देखें, तो सबसे कम प्राइसेस जो हैं आपकी डीएचए वैली में है। तकरीबन 3% प्राइस का फर्क है। आप डीएचए 5 के अंदर 5 मरले का प्लॉट देखते हैं तो 1.25 करोड़ का है, 8 मरले का प्लॉट नॉन डेवलप्ड देखते हैं तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ का है। यहाँ पे आपको करंटली 5 मरले का प्लॉट 32-33 लाख से लेके 50 लाख तक मिल जाता है, और 8 मरले का प्लॉट देखते हैं तो वो तकरीबन 40-42 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक मिल जाता है। यानी प्राइसेस में देखेंगे तो तकरीबन 3 गुना फर्क है, जिसका मतलब ये कि जब प्राइसेस कम होती है तो परचेजिंग करनी चाहिए, और जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो सेलिंग करनी चाहिए। इसी चीज़ में मुनाफा होता है और रियल एस्टेट इसी तरीके से काम करता है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद करता है कि आपको डिटेल्स समझ आए होंगे। कोई भी क्यूरी है आपकी तो आप नीचे चैनल पे जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वरना नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।